आदरणीय प्रिया बंधु, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कल के गीता विवेचन में आपको ध्यान आ रहा होगा कि अपन ने चर्चा की थी कि संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण नहीं हो सके। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है परमात्म तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से मौजूद रहता है। इसलिए साधक के सामने और कोई भी कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, उसका काम है उस परिस्थिति का सदुपयोग करना। अब यहाँ पर सदुपयोग करने का आशय क्या है? यानी कि यदि दुखदाई परिस्थिति है तो दुखदाई परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा का त्याग करना, और सुखदाई परिस्थिति आए तो सुख भोग का, अर्थात सुख बना रहे, वो बना रहे सुख, ऐसी इच्छा का त्याग करना और उसको, उस सुख की परिस्थिति को दूसरों की सेवा में अर्पित करना, दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदाई और सुखदाई दोनों ही परिस्थितियों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। अब देखिए, सृष्टि से पहले, जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, सृष्टि से पूर्व परमात्मा, उसमें मैं एक ही अनेक रूपों में हो जाऊं, ऐसा संकल्प हुआ परमात्मा का। और परमात्मा के इस संकल्प से एक ही परमात्मा प्रेम वृद्धि की लीला के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए स्वयं ही, यदि हम परमात्मा को श्री कृष्ण जी मान लें और उनका दूसरा ही स्वरूप श्री जी, श्री राधा जी को माने, तो इन दोनों रूपों में वो प्रकट हो गए और उन दोनों ने परस्पर लीला करके खेल रचा कि प्रभु के संकल्प से अनंत जीव जो कि अनाद काल से थे, और खेल के जो पदार्थ होते हैं, शरीर आदि, इसकी सृष्टि हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि परमात्मा के द्वारा पदार्थों की, शरीर आदि की, जीवों की सृष्टि हुई। और खेल तभी होता है जब दोनों तरफ से खिलाड़ी स्वतंत्र हों। इसलिए भगवान ने जीवों को स्वतंत्रता प्रदान की। उस खेल में श्री जी का तो केवल भगवान की तरफ ही ध्यान था, आकर्षण था, खेल में उनसे भूल नहीं हुई। अतः श्री जी और भगवान में प्रेम वृद्धि की लीला हुई। परंतु दूसरे जितने जीव थे, उन सब ने भूल से संयोगजन सुख के लिए खेल के जो पदार्थ हैं, उत्पत्ति विनाशशील प्रकृतिजन्य जो पदार्थ हैं, उनके साथ अपना अंतर संबंध मान लिया, जिससे वे जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। आगे फिर हम विवेचना की तरफ बढ़ते हैं। खेल के पदार्थ केवल खेल के लिए ही होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते हैं। ये परमात्मा का खेल जो है, उसको व्यक्ति ने अपना निजी खेल समझ लिया, लेकिन वो जीव खेल खेलना तो भूल गए और मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके
खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर आदि को व्यक्तिगत मानने लग गए। ये मेरा शरीर, ये मेरी संपत्ति, ये मेरा धन, ये मेरा संबंध, ये मेरा सगा। इसलिए वो उन पदार्थों में फंस गए और भगवान से सर्वथा विमुख हो गए। अगर वे जीव शरीर आदि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाएं और वे जन्म मरण के रूप महान दुख से सदा के लिए यदि छूट जाएं, तो इससे बढ़िया और क्या बात होगी। इसके लिए क्या करना होगा कि जीव को, मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाना चाहिए और भगवान के साथ अपने नित्य योग, जो नित्य संबंध है भगवान के साथ, उसको पहचान लिया जाए। और इसी के लिए श्रीमद् भगवत गीता का अवतार हुआ और भगवान श्री कृष्ण के मुख से, उनके श्रीमुख से स्वयं श्रीमद् भगवत गीता का इस प्रकार से निर्माण हुआ। आज इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।